अब दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक नई लोन एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस। और इस लोन एप्लीकेशन का नाम है डीएमआई फाइनेंस। दोस्तों डीएमआई फाइनेंस एक ऐसी लोन एप्लीकेशन है जो कि सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉय दोनों प्रकार के लोगों को पर्सनल लोन प्रोवाइड कराती है। तो यहां पर आप भी लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है यहां पर आपको लोन मिल जाए। सो यहां पर हमने लोन के लिए अप्लाई किया, लोन हमें मिला। सो आप यहां पर देख सकते हैं एक बार जब हमने लोन के लिए अप्लाई किया तो भाई हमें यहां पर लोन मिला है पूरे 50,000 रुपए का, आपके सामने है। और इस लोन को हम 12 महीने यानी कि 1 साल या 18 महीने यानी कि 1.5 साल के लिए ले सकते हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं अगर हम यहां पर 50,000 रुपए का लोन 12 महीने के लिए लेते हैं तो 4,750 रुपए की ईएमआई पड़ेगी। और इस लोन को अगर हम 18 महीने के लिए लेते हैं तो 3,357 रुपए की ईएमआई पड़ेगी। अब दोस्तों डीएमआई फाइनेंस पर अगर आप पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए का पर्सनल लोन ऑफर होता है, जिसे आप 12 महीने से लेकर 48 महीने तक के लिए ले सकते हैं। और साथ में इस एप्लीकेशन पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होता है वो 16.25% से लेकर 24.90, यानी कि आप ये मानकर चल सकते हैं कि 16% से लेकर लगभग 25% साल के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको यहां पर लोन मिलता है। अगर हम यहां पर महीने के ब्याज की बात करेंगे तो लगभग 1.5 से लेकर 2%, ठीक है, इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका मंथली चार्ज होगा आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर। अब यहां पर आपको 2 डॉक्यूमेंट देने होते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और साथ में यहां पर आपको अपनी इनकम को वेरीफाई करना होता है। दोस्तों अब मैं आपको लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं। पहले एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें, उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें। और इस एप्लीकेशन का डायरेक्ट लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे देखने को मिल जाएगा। डीएम फाइनेंस से लोन लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे प्ले स्टोर पहुंच जाएंगे और आपके सामने आपको एप्लीकेशन देखने को मिलेगी डीएम फाइनेंस। यहां पर आपको देखने को मिलेगा इंस्टॉल वाला ऑप्शन। इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे और इंस्टॉल करने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। कंटिन्यू विद मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, ओटीपी यहां पर डालेंगे एंड वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, वेलकम टू डीएमआई फाइनेंस। अब यहां पर आपको अपने बारे में कुछ डिटेल बतानी होती है। अपना फर्स्ट नेम बताएंगे, लास्ट नेम बताएंगे, अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर किस कैटेगरी में आते हैं। अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे, पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। करंट पिन कोड जहाँ पर आप रहते हैं अपना पिन कोड सेलेक्ट करेंगे और अपनी एक ईमेल आईडी डालेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर अपनी लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे, गो टू होम पेज पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद एप्लीकेशन की तरफ से आपसे कुछ परमिशन मांगी जाती है, सभी चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, परमिशन को अलाउ करेंगे और जितनी भी परमिशन है सबको अलाउ कर देंगे। परमिशन अलाउ हो जाने के बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको 4 अंकों का कोई भी एक सिक्योरिटी पिन बनाना है। तो यहाँ पर 4 अंकों का अपना एक पिन क्रिएट करें और जो पिन आपने अभी बनाया है उस पिन को दोबारा से यहाँ पर टाइप करें। उसके बाद कन्फर्म पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपके सामने आता है, आप चाहें तो यहाँ पर फिंगरप्रिंट को ऐड कर सकते हैं वरना आप स्किप कर सकते हैं। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑफर फॉर यू। यहाँ पर बताया गया है कि हम अपनी एलिजिबिलिटी के हिसाब से यहाँ पर पूरे 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन ले सकते हैं। लोन लेने के लिए अवेल नाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद लोडिंग स्टार्ट हो जाती है और लोडिंग स्टार्ट होने के बाद हमारे सामने ये वाला स्टेप आता है। अब यहाँ पर टोटल मिलाकर 5 स्टेप बताए गए हैं। 5 स्टेप को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर हम लोन ले सकते हैं। पहला है एंटर वर्क डिटेल, दूसरा है ई वेरीफाई इनकम, तीसरा है सिलेक्ट योर ऑफर एंड चौथे में देखने को मिलेगा केवाईसी और 5वें में ऑटो डेबिट को इनेबल करने के बाद इस लोन को हम अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। स्क्रॉल करने के बाद नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर 3 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे। तीनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे और नीचे आपको कंटिन्यू का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप बताना होगा, आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, यानी कि कहीं पर जॉब करते हैं तो पहला वाला ऑप्शन, और आपका अपना बिजनेस है तो सेकंड वाला ऑप्शन। उसके बाद नीचे है व्हाट इज योर मंथली इनकम, आपकी एक महीने की इनकम कितनी है, अपनी इनकम यहां पर डालेंगे और आपके पूरे परिवार की जो इनकम है वो कितनी है वो यहां पर डालेंगे। ध्यान रखें पूरे परिवार की जो इनकम है वो 3 लाख से ज़्यादा ही होनी चाहिए। और नीचे आपसे पूछा जाता है हाउ डू यू गेट योर सैलरी, आपको जो इनकम आती है या सैलरी मिलती है वो ऑनलाइन मिलती है, कैश मिलती है या चेक से मिलती है। यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। नीचे आपको देखने को मिलेगा सिलेक्ट बैंक विद योर बिजनेस ट्रांजैक्शन, अगर आप बिजनेस करते हैं या आपकी जो सैलरी आती है जिस भी बैंक खाते में आती है अपने बैंक को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद है हाउ मच इन ईएमआई डू यू करंटली पे, अगर आपने पहले से कहीं से लोन ले रखा है तो कितनी ईएमआई आपकी जो है ड्यू है, पेंडिंग है, यहाँ पर आप टाइप करेंगे वरना आप इसको छोड़ देंगे। और नीचे देखने को मिलेगा व्हाट इज योर रिक्वायर्ड लोन अमाउंट, आपको कितने लोन की जरूरत है, कितना लोन आप लेना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप अपने लोन की अमाउंट को डाल देंगे। मेरे को 50,000 की लोन की जरूरत है तो यहाँ पर मैं 50,000 रुपये डालूंगा और उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पर क्लिक करूंगा।
अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर है जस्ट अ फ्यू मोर डिटेल, हमें कुछ और डिटेल देनी है। जैसे क्या, हमने यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉय सेलेक्ट किया है तो हमें अपने बिजनेस का नाम बताना होगा। आपका जो भी बिजनेस है, आपकी जो भी दुकान है, उसका जो भी नाम है यहाँ पर आप डाल देंगे। उसके बाद देखने को मिलेगा इंडस्ट्री टाइप, हमारा जो बिजनेस है वो किस प्रकार का है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है कि आप जहाँ पर रहते हो वो आपका अपना घर है, रेंट का है, या हॉस्टल या पीजी में रहते हैं। यहाँ पर आप अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद है व्हाट इज योर हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हम मैक्सिमम कितने पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो जो भी आप पढ़े लिखे हैं, मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बैचलर या मास्टर, यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद नीचे देखने को मिलेगा व्हाट इज योर पर्पस ऑफ टेकिंग द लोन, हम इस लोन को क्यों लेना चाहते हैं। वेडिंग के लिए, ठीक है, होम रेनोवेशन के लिए, बिजनेस रिक्वायरमेंट के लिए। तो यहाँ पर मैंने मेडिकल इमरजेंसी को सिलेक्ट किया। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर है ई वेरीफाई और इनकम। यहाँ पर हमें अपनी इनकम को वेरीफाई करना होगा। इनकम वेरीफाई करने के लिए हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है। ओटीपी डालकर जैसे सबमिट करते हैं तो हमारी जो इनकम है वो वेरीफाई हो जाती है। तो यहाँ पर हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको अपना बैंक सेलेक्ट करना है, अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे। अब उसके बाद आपके बैंक के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे एंड लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमने ओटीपी डाला और ओटीपी डालने के बाद हमारा जो बैंक है, हमारे मोबाइल के साथ लिंक, वो हमें देखने को मिल जाते हैं। सो यहाँ पर हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आ चुका है। यहाँ पर मैं डन पर क्लिक करूँगा। अब उसके बाद रीडायरेक्ट नाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपको देखने को मिलेगा प्लीज वेट, और 3 मिनट के अंदर यहाँ पर जो हमारा बैंक है उसको ऑटोमेटिक वेरीफाई कर लिया जाता है। सो उसके बाद आपको देखने को मिलेगा डीएम फाइनेंस की तरफ से हमारा जो बैंक स्टेटमेंट है उसको सक्सेसफुली वेरीफाई कर लिया गया है। अब उसके बाद दोस्तों नीचे देखने को मिलेगा क्लिक हेयर टू कंटिन्यू, यहाँ पर क्लिक करेंगे। सो दोस्तों उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर बताया जाता है कि हमारी जो इनकम है उसको वेरीफाई किया जा रहा है और हमारी इनकम के हिसाब से जो भी हमारे लिए बेस्ट लोन का ऑफर होगा वो अभी निकल कर आ जाएगा। दोस्तों हमारी इनकम वेरीफाई हो जाने के बाद हमारे सामने यहाँ पर लोन का ऑफर निकल कर आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेसन। और यहाँ पर देख सकते हैं हमें पूरे 50,000 रुपये का लोन जो है वो यहाँ पर मिला है और इस लोन को हम 12 महीने या 18 महीने के लिए ले सकते हैं। नीचे आपको देखने को मिलेगा अगर हम 12 महीने के लिए 50,000 रुपये लेते हैं तो हमारी EMI 4,750 की पड़ेगी, जिसमें 584 रुपये का इंटरेस्ट होगा। नीचे देखने को मिलेगा अगर इस लोन को हम 18 महीने के लिए लेते हैं तो 3,357 रुपये की EMI पड़ेगी, जिसमें 580 रुपये का इंटरेस्ट होगा। दोस्तों नीचे आप देखेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमारा जो महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2.08% है और 1 साल का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 24.9% निकल कर आया है। और ये रिड्यूसिंग बैलेंस है, यानी कि जैसे जैसे हमारा जो लोन है EMI के साथ कम होता जाएगा वैसे ही हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी कम होता जाएगा। सो इस लोन को लेने के लिए, ठीक है, यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मैंने 50,000 रुपये के लोन को सिलेक्ट किया है जो कि 12 महीने के लिए ले रहा हूँ, जिसकी EMI पड़ेगी 4,750 रुपये और प्रोसेसिंग फीस काटी जाएगी 1,918 रुपये। यानी कि 50,000 के लोन में से 1,918 रुपये काटने के बाद 48,082 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इस लोन को लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है वेरीफाई और KYC। हमें यहाँ पर अपनी KYC कंप्लीट करनी होगी। KYC हम 2 तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। पहला है आधार OTP, यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP डालकर जैसे सबमिट करेंगे हमारा जो आधार कार्ड है वो वेरीफाई हो जाता है। और दूसरा है डिजी लॉकर, इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके हम अपनी KYC को कंप्लीट कर सकते हैं। अपनी यहाँ पर KYC कंप्लीट करने के लिए स्टार्ट योर KYC पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर अपनी एक सेल्फी कैप्चर करूंगा और उसके बाद टेक फोटो पर क्लिक करूंगा। उसके बाद एक्सेप्ट पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है आधार वेरिफिकेशन। अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालेंगे, चेक बॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। हमारा जो है आधार कार्ड वो वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद क्लिक हेयर टू कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें जहाँ पर भी हम रहते हैं वहाँ की लोकेशन देनी होती है। सो कन्फर्म लोकेशन पर क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिक जो भी हमारी लोकेशन है उसको यहाँ पर फैच कर लिया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी जो लोकेशन है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब यहाँ पर हमसे पूछा जाता है कि हाउस नंबर, प्लॉट नंबर या बिल्डिंग यहाँ पर आप बताएं। उसके बाद आप अपनी लोकेलिटी बताएं, आपके यहाँ पर कोई भी लैंडमार्क वगैरह है उसको डाल सकते हैं। आपके यहाँ पर पोस्ट ऑफिस या विलेज या टाउन, ठीक है, कहाँ पर पड़ता है यहाँ पर आप टाइप करेंगे। और नीचे देखने को मिलेगा यू मे अपलोड ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है तो सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे।
तो हमारे सामने बहुत सारे डॉक्यूमेंट आते हैं, जैसे कि पासपोर्ट, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड। कोई भी एक डॉक्यूमेंट यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उस डॉक्यूमेंट की फ़ोटो खींचकर अपलोड करेंगे तो हमारा जो ठीक है यहाँ पर एड्रेस वेरिफिकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं डीएमआई फाइनेंस की तरफ से हमारे सामने आता है कि अब यहाँ पर हमें ई मैंडेट करना होगा, यानी कि दोस्तों जो भी हम यहाँ पर लोन ले रहे हैं उसकी ईएमआई हर महीने हमारे बैंक अकाउंट से काट ली जाए, उसकी परमिशन देनी होती है। तो यहाँ पर हम 50,000 रुपये का लोन ले रहे हैं। यहाँ पर देखने को मिलेगा डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे, आपका जो अकाउंट है करंट है या सेविंग है यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, अकाउंट नंबर डालेंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे, अकाउंट होल्डर का नाम डालेंगे और नीचे दोस्तों आपको जो है डेबिट कार्ड के नंबर डालना है। और उसके बाद आपके डेबिट कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालकर जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपका जो ई मैंडेट है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने है यू आर गेट अ वेलकम ईमेल फ्रॉम डीएमआई फाइनेंस। बताया गया है कि 24 घंटे के अंदर जो हमने यहाँ पर लोन सेलेक्ट किया है वो जो मनी है हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और ईमेल के माध्यम से जो हमने जीमेल आईडी सेलेक्ट की है उस पर हमें पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। सो इस तरीके से आप जो है डीएमआई फाइनेंस से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं।